ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। किस तरह की पूजा लाभदायक है? पूजा तो संसार में बहुत हो रही हैं और गुरु भी संसारी बहुत हैं, लेकिन उनका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो आइए एक गुरुदेव के वचनों द्वारा श्रवण करते हैं किस प्रकार की पूजा लाभ दे सकी है। कम से कम पूजा करें तो उसका कुछ लाभ तो मिले। किस प्रकार की पूजा हो, कैसे पूजा करें, कहाँ पूजा ना करें, ये सब एक पूर्ण गुरुदेव के अनुसार आप श्रवण करें और कोशिश करें अगर एक भी वचन आपकी समझ में आ गया और आप चल पड़े तो निश्चित ही आपको लाभ ही लाभ है। और देखिए अंदर से सही पूजा पर भी शांति मिलती है। नहीं तो आज सब दुख में जी रहे हैं, उसका कारण है पूजा सही ना होना। तो आइए पहला वचन को श्रवण करते हैं। पूजा के मानी ये है कि किसी भी प्रवक्ता की आराधना करना। देखिए पहले तो पूजा का मतलब समझ लें कि किसी भी प्रवक्ता की आराधना करना ये पूजा है। आगे बता रहे हैं, जिसकी पूजा से कामना और कल्पना पैदा होवे वो पूजा जो है हानिकारक है। कौन सी हानिकारक है? जिसमें कामना कल्पना पैदा होवे ऐसी पूजा हानिकारक है। आगे तीसरा वचन को श्रवण करते हैं। जिसकी पूजा से वहम भय और लोभ पैदा होवे वो भी पूजा हानिकारक है। जिसमें वहम है, पता नहीं ये पूजा ठीक है नहीं है, डर लगता है कहीं चौराहा पूज दिया तो कहीं कुछ हमें तो नहीं हो जाएगा, इस प्रकार की पूजाओं को बता रहे हैं गुरुदेव। और आगे चौथा, जिसकी पूजा से मान छल और चतुराई पैदा हो वो पूजा भी हानिकारक है। जैसी पूजा जिसमें छल हो, चतुराई हो, मान हो, ऐसी पूजा भी हानिकारक बता रहे हैं। और आगे बता रहे हैं पांचवा वचन, जिसकी पूजा से ईर्खा, वाद और ममता पैदा होवे वो पूजा भी हानिकारक है। देखिए बहुत ही सुंदर वचन हैं एक पूर्ण गुरुदेव के। आगे बता रहे हैं, जिसकी पूजा से शोक, गुस्सा और गुमान पैदा होवे वो भी पूजा भी हानिकारक है। गुमान कहते हैं अपूर्ण, कि ऐसा लगता है कि अंदर से शोक हुआ, गुस्सा आया और ये पूजा हमारी पूरी हुई या नहीं हुई, उसके बारे में गुरुदेव बता रहे हैं। आगे सातवां वचन बता रहे हैं, जिसकी पूजा से स्वार्थ और मोह पैदा होवे वो पूजा भी हानिकारक है। जिसके अंदर स्वार्थ हो, मोह पैदा हो जाए, ऐसी पूजा के बारे में बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं, जिसकी पूजा से द्वंद्व भ्रम बढ़ता है वो पूजा भी हानिकारक है। जिसकी पूजा से द्वंद्व भ्रम बढ़ता है वो पूजा भी नाकिस है, यानी हानिकारक है। जिस पूजा से कर्म वासना फैलती है वो पूजा भी नाकिस है। देखिए कर्म वासना फैलना, उसके बारे में भी बता रहे हैं कि ये पूजा हानिकारक है। आगे बता रहे हैं, जो पूजा मुकर्रर स्थान के बगैर नहीं हो सकती वो भी नाकिस पूजा है, यानी हानिकारक है। मुकर्रर कहते हैं निश्चित। जो पूजा निश्चित स्थान के बगैर नहीं हो सकती वो भी नाकिस पूजा है। कोई स्थान बता रहे हैं बगैर नहीं हो सकती पूजा, मुकर्रर
यानी निश्चित ही स्थान पर पूजा होवे, ऐसे के बारे में बताया गुरुदेव ने। जिसकी पूजा से लोक परलोक का भ्रम बना रहता है वो भी पूजा हानिकारक है। जिसके अंदर लोक परलोक में एक भ्रम सा बना रहे, ऐसी पूजा के बारे में बता रहे हैं, हानिकारक है। आगे बता रहे हैं, जिस पूजा से मन बुद्धि और कर्म में तब्दीली बनी रहती है, यानी एक भाव नहीं होता, वो पूजा भी नाकिस है, यानी हानिकारक है। आगे बता रहे हैं, देवी देवताओं ग्रह की पूजा इन विकारों से निजात यानी मुक्ति नहीं दे सकती, क्योंकि इन तुच्छ पूजाओं से तृष्णा रूपी विकार नाश नहीं होता। जीव की कल्याण की खातिर पूजा दरकार है। दरकार कहते हैं वांछित है। जिस पूजा से बजाय कल्याण के इतने विकार पैदा हो जाएं, वो पूजा नहीं बल्कि अंधकार परस्ती है। देखिए, ऐसी पूजा को अंधकार परस्ती बता रहे हैं, जिसके अंदर तृष्णा हो, एक इच्छा हो, एक कामना हो, ऐसी पूजा कल्याण नहीं दे सकती। आगे वचन को और सबल करते हैं, जो चीज़ खुद मजबूर है उसकी पूजा सच्ची शांति नहीं दे सकती। देखिए, जो कोई जगह है वो खुद मजबूर है, कल रहे ना रहे दूसरों के ऊपर है। अब देखिए, जो प्रभु इस देह में साक्षात विराजमान है, वो कभी भी वो जो है मजबूर नहीं है किसी की भी। जितने भी शरीर में ये आत्माएं हैं, जो प्रभु विराजमान हैं, वो कभी भी किसी के मजबूर नहीं हैं। तुरंत ही देखिए, शरीर छूटा, दूसरा शरीर एकदम मिल जाता है। जो चीज़ खुद बनी और बिगड़ी है उसकी पूजा परमानंद नहीं दे सकती। आज किसी भी चीज़ की आप पूजा कर रहे हैं, अब वो चीज़ खुद बनी और बिगड़ी है उसकी पूजा परमानंद यानी आनंद नहीं दे सकती। जो चीज़ अपने स्वभाव की मोहताज है यानी अधीन है, उसकी पूजा आनंद के देने वाली नहीं है। आगे बता रहे हैं, अनेक तरीका की भावना रखकर अनेक देवी देवताओं ग्रहों की पूजा करनी सख्त जहालत और बेकार के देने वाली है। आगे वचन बता रहे हैं, प्रारब्ध कर्म को कोई शक्ति बदलने वाली नहीं है। इस बात से कर्मों के अनुसार दुख सुख जरूरी मिलता है, कोई रक्षा नहीं कर सकता, यानी रक्षा कहते हैं रक्षा को। इस बात से ईश्वर शक्ति का भरोसा छोड़कर इन वहमों का भरोसा रखना कभी भी सुखदायी नहीं हो सकता। और एक वचन को सिमरण करें, अपने कर्मों अनुसार जीव आवागमन में फिरता है, कोई देवी देवता और ग्रह इस चक्र से छुड़ा नहीं सकता। इस बात से इनकी परिस्थिति सब दुखदायी और वहम के देने वाली है। लाख पूजा की जाए, यहाँ का असर, ग्रहों का असर मिट नहीं सकता, क्योंकि वो भी मजबूरी में विचर रहे हैं। जो चीज़ स्वभाव रखती है वो कभी भी नहीं छोड़ती, क्योंकि उसकी ज़िंदगी वो ही है। मसलन आग का काम जलाना, मसलन कहते हैं उदाहरण, पानी का काम बहाना, वायु का काम सुखाना, सूरज की तपिश देना। बताओ, इनको पूजा करने से ये अपना स्वभाव छोड़ देंगे? नहीं, अपना स्वभाव कोई चीज़ नहीं छोड़ती जब तक वो उस स्वरूप से मिट ना जाए। ऐसे ही सब निज़ाम को समझें। निज़ाम कहते हैं व्यवस्था। तो देखिए, एक वाणी को सेवन करें कि ये भी एक पूजा के लिए गुरुदेव की वाणी है। जिस देवत का तू पुजारी,
गुण और कर्म नित्य करो विचारी, तिनकी शिक्षा तन मन में धारो, साची पूजा देवे सुखकारो। जिस देवत का तू पुजारी, गुण और कर्म नित्य करो विचारी। देखिए, जिस देवता, जिस मूर्ति की हम पूजा कर रहे हैं, उसके लिए गुरुदेव क्या निर्णय ले रहे हैं कि उनके गुण और कर्म जब तक आप विचार नहीं करेंगे और उनके गुण और कर्मों को आप नहीं लेंगे, जब तक वो भी पूजा नाकिस है, हानिकारक है, कोई लाभ देने वाली नहीं। आपने पूजा करी और उनके कोई गुण और कर्म हासिल नहीं करे। आज पूजाएं तो बहुत हैं, लेकिन गुण और कर्म को हासिल करने वाला कम ही दिखाई देता है, कोई बिरला बंदा दिखाई देगा। और तिनकी सिखिया तन मन में धारो, साची पूजा देवे सुखकारो। वो ही पूजा सुख दे सकती है जो उनकी सीख के अनुसार, जिस मूर्ति को भी पूजा, आज हम राम लला के दीवाने हैं। जब से हम देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम का अयोध्या में मंदिर बना है, सैकड़ों लाखों लोग रोज़ पहुंच रहे हैं। क्या उसमें से एक विचार देखें, सोचें कि कितने लोग उनके गुण कर्म के अनुसार, उनकी सीख के अनुसार चलना है पूजा करने के बाद। जब तक आप उनके गुण कर्म हासिल नहीं करेंगे और उनके अनुसार अपना जीवन यापन नहीं करेंगे, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कोई भी जो आप कोई गुरु के, इतने मैंने आपको वचन अभी श्रवण कराए, ये कोई मेरे लिखे वचन नहीं है, ये महात्मा मंगतराम जी के ग्रंथ श्री समता विलास के वचन हैं। तो ये किस प्रकार की पूजा नाकिस है, यानी हानिकारक है, किस तरह की पूजा लाभ देने वाली है, अभी आपके सामने ये वाणी पढ़ी गई। जिस देवत का तू पुजारी, गुण और कर्म नित्य करे विचारी, तिनकी सिखिया तन मन में धारो, साची पूजा देवे सुखकारो। वही पूजा सुख दे सकती है जिसका हम गुण और कर्म पर विचार करें और उनकी मन में उस सीख को धारें और उनके अनुसार अपना जीवन यापन करें। तो आप देखिए, आपको शांति मिलेगी और आपको सुख मिलेगा। ये गुरुदेव की वाणी कर रही है, एक पूर्ण गुणों की वाणी कर रही है। इस पर विचार करें और चलें, ताकि पूजा करते करते कम से कम हम सुख की तरफ चलें और हमारा जीवन सफल हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।